खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। प्रगतिशील हिमाचल का 75वां स्थापना दिवस धर्मपुर के सिद्धूपुर में किया गया कार्यक्रम आयोजित। सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की कार्यक्रम में शिरकत। आप प्रवक्ता पंकज पंडित का विपक्ष पर निशाना, भाजपा और कांग्रेस पर किया तीखा जुबानी प्रहार, कहा आपके गारंटियों को कॉपी कर रही है भाजपा कांग्रेस। हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा ने घुमारवीं में रैली निकालकर किया प्रदर्शन, काफी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया रोष जाहिर। श्री नैना देवी में 3 दिवसीय फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त मरीजों का किया गया इलाज। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने बुधवार को मंडी में पत्रकार वार्ता का संबोधित किया है और प्रदेश की जयराम सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। पंकज पंडित ने कहा है कि चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की गारंटियों को देखकर भाजपा और कांग्रेस उन्हें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करेगी और जो भी गारंटियां जनता को दी गई हैं वो जो है उन्हें भी लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक निर्णय पूरे देश की राज्य सरकारों पर थोपा था। 2004 से पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, जिसमें कई विसंगतियां हैं और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह से आपने एक घोषणा करके बंद की थी, उसी तरह अब आप पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें, क्योंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद में नहीं बांटना चाहिए कि प्रदेश के केंद्र प्रदेश जो भी कर्मचारी कार्य कर रहा है ओपीएस उसका हक है। प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जब ये लागू हुई तो केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेतृत्व की सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक ने घोषणा की, दूसरे ने लागू की, कांग्रेस भाजपा दोनों बराबर की इसके लिए जिम्मेवार है। और आज ये मात्र राजनीति के लिए कर्मचारियों को गुमराह करके एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने ओपीएस को राष्ट्रीय स्तर पे उठाया है और केंद्र सरकार से मांग की है। बड़सर विधानसभा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल हमीरपुर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिले। लखनपाल ने हड़ताली कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्तासीन होते ही प्रथम कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्रदान कर कर्मचारियों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कर्मचारी यहां पिछले एक सप्ताह से ओपीएस को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें दर्जनों कर्मचारी महिलाएं भी शामिल हैं। घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में जो ये मुद्दा जो प्रमुखता के साथ रखा है, जैसे ही आगामी चुनाव आएंगे और उसमें जैसे हमारी सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर, पहली ही मांग जो है कर्मचारियों की उसको माना जाएगा और उनको कैबिनेट के माध्यम से तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। इस पर किसी प्रकार की आपने कोई रूपरेखा तैयार की? बिल्कुल की है। जो हमारा थिंक टैंक है वो इसमें उन्होंने पूरी रूपरेखा बना के रखी है और जब समय आएगा उस समय उसको उजागर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसी कई योजना को लेकर ऐसी कई
जो वायदे हैं उनको लेकर पीछे भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। कितना स्पष्ट कह रही है कांग्रेस की ये उनकी ये मांग? देखिए, वो जो हार जीत तो का जो फैसला है वो जनता के हाथ में होता है, और पिछली बार भी जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और विकास का काम भी पूरा किया था। राजा वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री थे, कुछ एक जो हमारा प्रचार और प्रसार का विभाग कमजोर रहा होगा, जिसकी वजह से जनता कोई नब्ज नहीं टटोल पाए। तो ऐसा नहीं है कि पिछली जो सरकार थी उसने काम नहीं किया। और वर्तमान समय में इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन काम धरातल पर कुछ भी नहीं। चाहे वो आपका जो आज 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है प्रदेश के अंदर, उसमें सारे के सारे सरकारी पैसे से खर्चा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। उसमें शरेआम स्टेज के ऊपर से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 3 दिवसीय फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने किया है। श्री शक्ति युवा क्लब के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज किया गया। श्री शक्ति युवा क्लब के चेयरमैन हरीश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि ये फ्री मेडिकल कैंप 3 दिन तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण हेतु उपचार किया जाएगा। नमस्कार। आज नैना देवी माता की इस पावन धरती पे श्री शक्ति युवा क्लब द्वारा आयोजित एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया, जिसमें फिजियोथेरेपी के डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज हमारे बीच हैं, जो कि आज फिजियोथेरेपी से कंसर्निंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज करने के लिए 8 सितंबर से 10 सितंबर तक यहाँ उपलब्ध रहेंगे मयूर होटल में। इसके लिए मैं अपने सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हो पाया, और मैं महामाई नैना देवी से प्रार्थना करता हूँ कि लगातार 3 दिन तक निर्विघ्न ये कार्यक्रम चलता रहे और डॉक्टर साहब अपनी काबिलियत से, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, लोगों का इलाज करें और लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाएं। इसी के साथ मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आज से लेकर परसों तक जो भी लोग नेक पेन, अर्थराइटिस, हील पेन, जॉइंट्स पेन, किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो वो नैना देवी बस स्टैंड के नज़दीक मयूर होटल में आए। पुलिस लाइन नाहन में पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के मद्देनजर एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ड्यूटी की व्यवस्था के चलते पुलिसकर्मी अस्पताल नहीं जा पाते, और ऐसे में रोटरी क्लब द्वारा यहां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। और मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी शाह ने बताया है कि रोटरी क्लब नाहन द्वारा आज पुलिस लाइन में कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बीपी, शुगर समेत अन्य कई जो टेस्ट हैं वो निःशुल्क किए जा रहे हैं। अवेयरनेस कैंप लगाना है, तो हमारे यहाँ पे भी फैमिलीज भी हैं और जवान्स भी रहते जो बिजी रहते, तो हमने कहा ये एक अच्छा प्रयास है, आप लगाइएगा। तो आज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पीछे डेंटल का है, आइज का है, शुगर टेस्ट हो रहा है और आइज टेस्ट हो रही है, और उसके बाद अभी टेस्ट चल रहे हैं और चेकअप भी हो रहा है। उसके बाद इनका अवेयरनेस का भी है, जो डॉक्टर्स बाहर से आए हैं, तो एक इनका अच्छा प्रयास है हमारे जवानों के प्रति, उनकी फैमिलीज के प्रति। तो मैं आपके सौजन्य से इनका धन्यवाद। इस तरह के जो सामाजिक कार्यों में जो इस तरह से जो ये कार्य कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं बधाई भी दूंगी और इनका मैं धन्यवाद भी करूँगी। अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में पुलिस जवान जो यहाँ पे ऑफिस में है, पुलिस लाइन में है, महिला थाने में है, थाना सदर में है, तो यहाँ पे करीब 100 से 150 के प्रति जो जवान यहाँ पे तैनात हैं। तो जैसे जैसे उनको समय मिल रहा है ड्यूटी से आके वो अपना जांच करवा रहे हैं। फैमिलीज भी रहती हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 30-40 लोग जो है फैमिलीज से भी आएंगे। हमने उनको कल रात को मैसेज दिया था कि आप यहाँ पे चेकअप करवाएं। तो अच्छा है
कि हमारी तरफ से एक प्रयास, इनकी तरफ से एक प्रयास किया गया है और लोग मौका मिलता नहीं, इस तरह हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, यहाँ अपने ही कम्प्लेक्स में लगा है, तो शायद मुझे लगता है कि काफी लोग फैमिलीज से भी यहाँ पे अपना चेकअप करवाएंगे। हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा के द्वारा घुमारवीं में रैली निकाली गई और जमकर प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। किसानों की समस्या, महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर ये रैली निकाली गई है और रोष प्रदर्शन किया गया है। हिमाचल प्रदेश किसान संघ और किसान और जन कल्याण सभा के अध्यक्ष बृजलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि आवारा पशुओं पर नकेल कसने में बिल्कुल सरकार जो है विफल रही है। उन्होंने कहा है कि आज आवारा पशु, बंदर, सुअर किसानों की हजारों रुपए की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। वहीं महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। अगर 10, 15, 20 या 100 पशु ने हटा दिए गए, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ आ चुके हैं, ज्यादा उससे हमने इनको कहा था कोई जंगल एक्वायर किया जाए, उस जंगल में बाड़बंदी की जाए और उसमें आवारा पशुओं का प्रबंध करे सरकार, ये नीति, लेकिन ये इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं। आवारा पशु कैसे सड़कों में कई लोग, अगर 20 साल के आंकड़े लिए जाए, मैं समझता हूँ जिला बिलासपुर की अगर बात की जाए तो जिला बिलासपुर में कम से कम 35-40 लोगों को इन आवारा पशुओं ने मौत के घाट उतार दिए गए और 100 से ज़्यादा घायल कर दिए गए। अगर जिला बिलासपुर की बात की जाए, अगर घुमारवीं चुनाव क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ भी 7 से 8 लोगों को मृत कर दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है कुछ सालों में, और कई लोगों को घायल कर दिया गया है। तो मंत्री महोदय जानना चाहते हैं, जब किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो सांत्वना देने वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कौन सी नीति है, क्यों नहीं उन आवारा पशुओं का प्रबंध किया जाता है? हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है, जिसका मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ, बृजलाल शर्मा मेरा नाम है। इस रैली का मतलब है कि जागो और जगाओ और अपना अस्तित्व बचाओ। स्वच्छ राजनीति और प्रशासनिक कार्यकुशलता व्यवस्था परिवर्तन के लिए रैली रखी गई है, जिसमें हर वर्ग तंग है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे मजदूर है, चाहे मध्य वर्ग है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे शिक्षित है, प्रशिक्षित है, चाहे बेरोजगार है, और सारे लोग जो है इस बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से तंग आकर और घुमारवीं चुनाव क्षेत्र में आवारा पशुओं से हम सारे लोग त्रस्त हैं। इन सारी जन समस्याओं को लेकर आज जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए रैली रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उनके नेता जगह जगह जाकर अपने माध्यम से लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चंबा मुख्यालय के इरावती होटल में हिमाचल वूल फाउंडेशन फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोकपुर ने एक प्रेस वार्ता में भाजपा की रिवाज बदलो बात को अलग ही ढंग से रखा है। उन्होंने इस दौरान जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए गए कामों का भी खूब व्याख्यान किया है। जब पत्रकारों ने प्रेस वार्ता में त्रिलोकपुर से यह पूछा कि चुनाव को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और भाजपा रिवाज बदलने की बात कर रही है, जबकि चंबा जिला में स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की हालत खराब है, तो भाजपा कैसे प्रदेश में राज और रिवाज बदलेगी? तब उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। सुखद बात ये रही कि हमारी अनेक समस्याएं थी। हमारा 65-70 हमारा रिवीजन जो 6 पे कमीशन का था उसके ड्यूज़, हमारा मेडिकल भत्तों में हमारा पेंडिंग रहना, हमारा आई कार्ड ठीक ढंग से ना बनना, ये अनेक समस्याएं बहुत दिन से उलझी पड़ी थी। हम माननीय मुख्यमंत्री के और हिमाचल सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से सोलन जिला की जो डिस्ट्रिक्ट पेंशन एसोसिएशन है उनका आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने हमारी सारी मांगे एक मुश्त मानकर एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश में दिया और पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए भी दिया जो संघर्ष कर रहे हैं कि एक मुश्त भी समाधान हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। वो इच्छा शक्ति हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने दिखाई। माननीय सुधान सिंह जी 2 दिन का चंबा जिला का प्रवास है। पहली बार चंबा जिला में इनका आना हुआ है। पिछले कल चंबा मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ इनका मिलना हुआ है। आज जो हमारे 4 विधानसभा क्षेत्र है, सुबह ये बरमौर और चुराह के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और दूसरे पहर में हमारा जो डलहौजी है और बटियात है, इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं से इनका मिलना होगा। माननीय सुधान सिंह जी कार्यकर्ताओं से मिलकर कि पिछली बार
की तरह हम मिलकर आगे बढ़े और जो कमी रही है वो कमी भी इस बार ना रहे। अर्थात हमारा 5/5 चंबा जिला में इस प्रकार का स्कोर रहे, इसके लिए वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आए हैं। और ये चंबा में नहीं, माननीय सुधांशु सिंह जी ने इस प्रकार से 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में करीब करीब सब कार्यकर्ताओं से। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने मंडी के सुंदरनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में सुंदरनगर में घटित बड़ी आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र का नाम कलंकित हुआ है। इस दौरान हाल ही में वायरल ऑडियो को लेकर पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि वायरल हुए ऑडियो में एक व्यक्ति घर बैठकर ही नौकरी के लिए परीक्षा देने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने पुलिस विभाग से भी मामले को लेकर संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की है। पिछले 5 सालों में लगातार सुंदरनगर में ऐसी घटनाएं लगातार घटी, जिससे मैं समझता हूं कि सुंदरनगर का नाम कलंकित हुआ। सुंदरनगर को अब जो पहचान मिल रही है वो एक रेप के मामले में मिल रही है, जहां रेप का मामला हुआ 3 दिन तक पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के चलते एफआईआर दर्ज नहीं की और अंततः अगर वो एफआईआर हुई तो उसकी भी लीपापोती हो गई। उसके बाद जो प्रदेश का सबसे बड़ा पेपर लीक मामला हुआ, उसके तार भी सुंदरनगर से जुड़े थे। जेओटी का जो एग्जामिनेशन सेंटर था, वहाँ शरेआम अपने चहेतों को नकल कराई जा रही थी। जो मामला सामने आया, पुलिस केस उसमें दर्ज हुआ, ये भी सुंदरनगर में घटित हुआ। मामला सामने आया है, एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो ऑडियो का अगर आप कन्वर्सेशन है उसको सुनते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने घर में बैठे परीक्षा दी और एग्जामिनेशन सेंटर में गया ही नहीं। यदि ये ऑडियो वीडियो जो ये है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमीरपुर स्थित टाउन हॉल में हिमाचली लोक संस्कृति मंच द्वारा राज्य स्तरीय लोक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने की है। कार्यक्रम में जिला एवं अन्य जगहों से आए कलाकारों, कथाकारों और कवियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को लोक संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में हमीरपुर कॉलेज के छात्रों ने चंबा का प्रसिद्ध लोकगीत प्रस्तुत किया है, जिसे काफी पसंद किया गया। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर कलाकारों को सम्मानित भी किया गया है। हाल में हिमाचल पारंपरिक सांस्कृतिक लोकगीत के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम किया जा रहा है, जो इनकी अध्यक्षा मैडम मनसा पंडित कर रही हैं। वो बधाई की पात्र हैं, क्योंकि वो युवाओं को एक अपनी लोक संस्कृति के साथ जोड़ने की एक प्रयास कर रही हैं, और जिसके तहत यहाँ पर आकाशवाणी हमीरपुर के द्वारा भी एक पहाड़ की गूंज करके एक नाटिका, लघु नाटिका पेश की गई, जिसमें हमारी आज की संस्कृति, पुरानी संस्कृति, दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छी शानदार तरीके से दर्शाया गया। आज एक जरूरत है कि हम युवाओं को अपनी संस्कृति के साथ, अपने लोकगीतों के साथ जोड़ें। इसी के तहत राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की तरफ से भी 2 लोकगीत यहाँ पर रखे गए, जिसमें एक पारंपरिक चंबा का लोकगीत था, कपड़ियां धुआं कनेरुआ कुंजुआ, और एक गुग्गा गीत था, जो कि यहाँ पर जितने तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा हाल ही में लेह लद्दाख का दौरा करके लौटे हैं। दलाई लामा के लद्दाख दौरे का अपना ही महत्व है। निर्वासित तिब्बत सरकार के सांसद दावा चेरिंग ने कहा है कि चीन कहता है कि लद्दाख उसका हिस्सा है। दावा चेरिंग ने कहा कि चीन द्वारा दलाई लामा को बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा, जबकि भारत के लिए दलाई लामा का अपना ही एक अलग महत्व है।
दलाई लामा लद्दाख में जाने का बहुत प्रभाव है, खास करके क्योंकि चीन लोग इतना वो है कि व्यवस्था जो कॉलोनिज्म है, तो उनके वजह से वो खुद बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि लद्दाख उनका है। तो इसके लिए जो दलाई लामा भारत का मेहमान है, 62 साल से मेहमान है, उस मेहमान को अगर लद्दाख में जाने के मिला है तो दैट शोज सिग्निफिकेंस दैट लद्दाख territory belongs to India, not by China. So the Ladakis in Ladakh, they are enjoying the full democracy, full fledged of the Indian government system, not the Chinese one. So इनका जो महत्वपूर्ण पड़ता है, जो दलाई लामा लद्दाख में जाओ, माउंट तवांग में जाओ, इसका बहुत मैसेज अच्छा जाता है। खास करके कि वो लोग बोलते हैं दलाई लामा को इतना बदनाम करता है, वो तो इसलिए इतना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गुरु जी को इतना महत्वपूर्ण रखने का ये बहुत बड़ा मकसद है कि दलाई लामा को जैसे माउंट तवांग में जाना, लद्दाख में जाना, जैसे में जाना, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है जी। तो ये सबसे बड़ा हमारा, अब इस दुनिया में अगर प्यार से रहना है, सभी लोग बोलते हैं पीस चाहिए। अगर पीस है तो धर्म का अंदर एक धर्म अपना है, लेकिन दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करो, दूसरे धर्म को अच्छा मानो, क्योंकि वो धर्म भी बहुत लोगों को सेवा करता है, चाहे हिंदू का, चाहे बुद्धिज्म को, चाहे क्रिश्चियन का, चाहे मुस्लिम का हो, वो अपना का विश्वास से उनको सेवा कर, उनको अपना फ़ायदा है। तो इसलिए हर धर्म का होना चाहिए कि ड्यूटी होना चाहिए कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय हमीरपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिला कार्यकारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी के आह्वान पर राष्ट्रीय व्यापी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विकट परिस्थितियों से गुजर रहे देश में शांति का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना है। शुरू हो रहा है कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक इसका रूट है और इसमें 3500 किलोमीटर के करीब 150 दिनों में ये दूरी है तय की जाएगी और इसमें 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करना है। उसके बीच में उसमें हिमाचल भी एक प्रदेश है जिसमें से कुछ हिस्से से शायद गुजरेगी, अभी तक उसका मुकम्मल रूट नहीं आया है। कुछ स्टेट्स का जो अगली स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, इन स्टेट्स का रूट है। भारत जोड़ो आंदोलन, ये जो पद यात्रा है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि जिस ढंग से आज देश की जो स्थिति है, देश में जो जाति पाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, देश की अखंडता और प्रभुसत्ता और जो देश की आज़ादी है, जिस तरह से उसको खतरा बना हुआ है और जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तहस नहस किया जा रहा है और जिस ढंग से लोग त्रस्त हैं महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी जन विरोधी नीतियों से, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करना और लोगों से सीधा संवाद इस यात्रा के दौरान करना, ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है और देश को ये ताकतें तोड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी जो देश को जोड़ने का काम इस यात्रा द्वारा करेगी और मजबूती से करेगी। फिलहाल खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।